पिछले 2 दिनों में देश के कई हिस्सों में ट्रक ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक की वजह से आम जनता को परेशानी होना शुरू हो गई थी। कई शहरों में पेट्रोल पंप्स पर लंबी लाइनें देखने को मिल रही थीं, तो कहीं खाने पीने के सामान भी नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन फिलहाल इस नए कानून को सरकार से बातचीत के बाद कुछ दिनों के लिए होल्ड पर रख दिया गया है। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए हिट एंड रन कानून के खिलाफ देश भर में ट्रक और बस ड्राइवर्स के अलावा ट्रांसपोर्टर्स सड़कों पर उतर गए थे। उनकी मांगे क्या थी, सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। 7 लाख रुपए जो जुर्माना लगा है और 10 साल की सजा है, ये बहुत सर गलत बात है। मतलब कि ड्राइवर एक्सीडेंट तो होते रहते हैं रोज, अब इसमें 10 साल की सजा भी है, ऊपर से 7 लाख का जुर्माना है। तो 7 लाख ना तो ड्राइवर जुर्माना भर पाएगा और ना 10 साल जेल में रह पाएगा, क्योंकि घर पे उसके बीवी बच्चे हैं और फैमिली है, जिसकी वजह से सर प्रॉब्लम आ रही है। इसी वजह से सर गाड़ी हम लोग स्ट्राइक पे हैं। भाई साहब, ये जो सरकार ने कानून बनाया है बहुत गलत कानून बनाया है। ये जो 5 लाख रुपये 10 साल की सजा है, इतने रुपये ये हो तो हम गाड़ी क्यों चलाओ भाई साहब। वही जो अमित शाह जो काला कानून जो लाए हैं, जो ड्राइवर को खिलाफ मतलब वो बिल जो पास किए हैं, उससे हम लोग संतुष्टि नहीं है। तो इसलिए ये चीज तो हम करेंगे, तो हम लोग कैसे करेंगे? अगर नहीं कमाते तो फिर हम 7 लाख रुपए और क्या कहता है कि 10 साल का जो सजा है, दुर्घटना जो होगा, तो ये चीज से हम संतुष्ट नहीं है। सर प्लांट पे इसका असर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्टॉक जो सिलेंडर का होता है वो काफ़ी 1-2 दिन का होता है। हम लोग टैंकर खाली कर नहीं रहे हैं और वो सिलेंडर भी, गाड़ी वाले भी, ड्राइवर भी, वो भी हड़ताल पे हैं, वो भी खड़ी कर दिए हैं गाड़ी। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, शहरों में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि गांव में तो लकड़ी से बना लेंगे लोग, लेकिन शहरों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी इसकी, अगर 2 दिन 3 दिन बंद रहा तो। हिट एंड रन कानून क्या है वो समझ लेते हैं। सड़क हादसों से जुड़े उन मामलों को हिट एंड रन कहा जाता है जिसमें तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से किसी व्यक्ति या फिर संपत्ति को नुकसान पहुंचता है। उसके बाद में आरोपित चालक वहां से भाग जाता है। ऐसे में सबूतों का अभाव रहता है और मौके पर प्रत्यक्षदर्शी भी नहीं होते हैं। इस वजह से दोषियों को पकड़ना और सजा देना मुश्किल हो जाता है। सरकार के इस कानून को समझते हैं तो आपको बता दें कि भारतीय दंड संहिता की धारा 104 में एक नई उपधारा 104(1) जोड़ी गई है। इसमें अगर किसी वाहन चालक की टक्कर से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और वो मौके से भागता नहीं है, साथ ही घायल को उपचार के लिए अस्पताल तक लेकर जाता है, तो उसके लिए 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया था। अगर तेज गति से वाहन चलाने वाला टक्कर मारने के बाद मौके से भाग जाता है और टक्कर लगने से व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो वाहन चालक को 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वो भी 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। दोनों ही दशा में घायल की तत्काल जमानत नहीं होगी और अब इसी को लेकर आक्रोश जारी था लगातार सड़कों पर। लेकिन सरकार से बातचीत कर कल क्या कुछ हुआ, सुनते हैं AIMTC प्रेसिडेंट अमृतलाल मदन से। हमारे प्यारे ड्राइवर भाइयों, आप हमारे ड्राइवर नहीं, हमारे सोल्जर हैं। जैसे सोल्जर बॉर्डर पे काम करते हैं, वैसे आप लोग काम करते हैं। आप लोगों की चिंता आपसे ज़्यादा हमको है। हम ये चाहते हैं कि आपको कोई भी तकलीफ नहीं होवे। आज जो गवर्नमेंट ने 10 साल की सज़ा और जुर्माना नया नक्की किया था, वो आज अमित शाह जी ने यहाँ मीटिंग बुला के होम डिपार्टमेंट में ये सब दोनों जो हैं, दोनों माफ़ कर दिए, अभियान्स में रख दिए हैं। और जब तक ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से नेक्स्ट मीटिंग नहीं होगी, कोई भी लागू नहीं होंगे।